हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इंजीनियर उत्कर्ष आनंद और मैं आपका फिजिक्स ट्यूटर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक प्रोजेक्टाइल से। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? अ बॉडी दैट इज थ्रोन इन एयर, जिसपे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, किसी भी बॉडी को हवा में आप फेंको, जैसे एग्जाम्पल चौक। क्लास में शरारत करते वक्त ऐसा होता हुआ कि मास्टर जी ने ऐसे यूं चौक फेंक दिया। ए लड़के, वो चौक क्या है? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा कि एक क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन एयर, हवा में एरोप्लेन फ्लाई करता है, सब लोग देखते हैं। वो जो एरोप्लेन है, क्या वो प्रोजेक्टाइल है? इज इट अ प्रोजेक्टाइल? तो यहां पर लिखा है मैंने कि इज एरोप्लेन अ प्रोजेक्टाइल। सोचिए जरा इसके बारे में, क्या वो प्रोजेक्टाइल होगा? तो इसका आंसर है नो, वो प्रोजेक्टाइल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस एरोप्लेन पे एक और फोर्स लग रहा है ग्रेविटी के अलावा, एंड दैट एडिशनल फोर्स इज अप्लाइड बाय इंजन। जो इंजन है उस एरोप्लेन का, वो इंजन भी एक फोर्स लगा रहा है एरोप्लेन पे, और इसलिए वो प्रोजेक्टाइल नहीं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल पे सिर्फ एक ही फोर्स होना चाहिए और वो ग्रेविटी। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन जो है क्या होता है? व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो प्रोजेक्टाइल फेंके थे उसका जो मोशन होगा, उसका जो गति होगा, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यहां पर हम 6 एग्जांपल्स दे रहे हैं। 6, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट एग्जांपल, वेरी कॉमन एग्जांपल नंबर 1। Point A is the point of projection. Point A, point of projection. Point A, point of projection. It means जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंके तो ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। पॉइंट A से फेंका गया, यहाँ पे पॉइंट A से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे पॉइंट A से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे पॉइंट A से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे पॉइंट A से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर पॉइंट A से फेंका गया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सारे एग्जाम्पल्स में A पॉइंट से फेंका गया और फाइनली कहाँ पे आ रहा है? B पे। ये A ग्राउंड पे है, B भी ग्राउंड पे है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, राइट? अब यहाँ पे सेकंड सिनारियो में ये कोई एक बिल्डिंग है, दिस इज अ बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया है। बिल्डिंग के ऊपर से कैसा फेंका गया? हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली, बिल्कुल ऐसे फेंका गया, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, उसके बाद दूसरे सिनारियो में बिल्डिंग के ऊपर से फेंका गया, लेकिन हॉरिजॉन्टली नहीं, ऐसे थोड़ा सा इंक्लाइंड करके, राइट? उसके बाद थर्ड सिचुएशन में भी इंक्लाइंड करके फेंका गया, लेकिन वो लेवल से नीचे। डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है? ये हॉरिजॉन्टल से थोड़ा ऊपर और ये थोड़ा नीचे। और यहाँ पर ये जो दो एग्जांपल्स है, ये इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि वेज। ठीक है, ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर, यहाँ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंका जा रहा है और यहाँ इंक्लाइंड प्लेन के नीचे फेंका जा रहा है। तो सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है फर्स्ट वाला, और हम इसी फर्स्ट वाले को डिस्कस करेंगे डिटेल में, है ना? यहाँ पर ग्राउंड से ग्राउंड में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल लेवल। देखिए यहाँ पर बात करने जा रहे हैं मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा जो कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, ये जो पहला वाला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A पॉइंट से B पॉइंट तक फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है। कैसा प्रोजेक्शन है? ग्राउंड टू ग्राउंड। ठीक है, ये A भी ग्राउंड पे है और B भी ग्राउंड पे है। बिल्कुल एक कॉमन टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात की गई है, मोस्ट कॉमन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, पहला वाला जो केस था, याद होगा आपको, यहाँ पर ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्शन किया गया है, ग्राउंड से ग्राउंड। ठीक है, A पॉइंट ग्राउंड पे था और जो B पॉइंट है वो भी ग्राउंड पे है, तो बिल्कुल एकदम लेवल, एक लेवल है बिल्कुल। A और B दोनों एक ही लेवल में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, और ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, देख लीजिए A से B तक। और यूजुअली होता क्या, जैसे मैदान में आप खेल रहे हैं, यूजुअली आपने खेला ही होगा क्रिकेट, तो एक जगह से आप फेंक रहे हैं बॉल, फिर दूसरे जगह कोई कैच कर रहा है, तो ये कुछ वैसा ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए u जो है, आप देख लीजिए इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जिस वेलोसिटी से A पॉइंट से फेंका गया है वो u है, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल है, थीटा एंगल बना रहा है, और ये ऐसे जाता है, ये डॉट 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 करके, ये जो है ना, ये बॉल का
चाह रहे हैं यहाँ पे, एक तो एच मैक्सिमम फाइंड करना चाह रहे हैं कि वो प्रोजेक्टाइल कितना मैक्सिमम हाइट तक गया, तो जो एच मैक्सिमम होगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज योर एच मैक्सिमम, दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज योर एच मैक्सिमम, राइट। ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ये आपका एच मैक्सिमम है, ठीक है, ये एच मैक्सिमम। अब यहाँ पर समझिए कि रेंज बोला गया है कि रेंज है, तो जो रेंज है वो क्या है, ए से बी तक। यहाँ पर ए जो पॉइंट है और ये जो बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज रेंज विच इज ए बी। ए से बी तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है उसको हम रेंज कह रहे हैं, ठीक है। फिर आ जा रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट। इस टाइम ऑफ फ्लाइट को आप कैपिटल टी से डिनोट कर सकते हैं, और कैपिटल टी क्या होगा, ए से बी तक जो टाइम लगा, मतलब ए से आपने फेंका और फिर बी पे आ रहा है, कितना टाइम लगा, हाउ मच टाइम, ठीक है। फिर आ रहा है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये जो ट्रैजेक्टरी है इसका मतलब क्या होता है, पाथ, है ना। ट्रैजेक्टरी का मतलब है पाथ। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ है, ये कैसा पाथ है, ये पाथ कैसा है, ये एक सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा पाथ है, ये पाथ कैसा है। तो ये पाथ कैसा है उसका एक इक्वेशन होगा, उसका एक इक्वेशन होगा, और वही है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो ये चार चीज हमें सोचना है, समझना है, और इस बारे में हम चर्चा करेंगे, वी विल डिस्कस दिस। और इसको करने के लिए जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हमेशा किसी भी प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन में करना है, वो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने ux लिखा है, uy लिखा है, फिर ax लिखा है, ay लिखा है, क्या है ये, इसका मतलब समझते हैं। और प्रोजेक्टाइल के किसी भी क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, ux, uy, ax, ay, ठीक है। तो क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए मैंने एक x एक्सिस बनाया, ये y एक्सिस बनाया, तो ये जो x एक्सिस है बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और y एक्सिस जो है ये वर्टिकल एक्सिस है, राइट। ये जो y एक्सिस है ये वर्टिकल एक्सिस है, और ये जो x एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट x डायरेक्शन में क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये ux है, और इसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा, तो ये u cos थीटा होगा। वेक्टर्स आता होगा आपको, नहीं आता है तो एक बार रिकॉल कीजिएगा वेक्टर में, कि अगर कोई वेक्टर है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये ऐसे u है, और ये वेक्टर जैसे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पर x डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट हो जाएगा, u cos थीटा, राइट। और उसी तरीके से y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। तो कभी भी प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन हो तो इसमें सबसे पहले x कंपोनेंट y कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तभी आगे हम सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये ax लिखा है, a का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन, राइट। एक्सेलरेशन जो होगा वो x डायरेक्शन में क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो ग्रेविटी ही एकमात्र फोर्स है जो इस प्रोजेक्टाइल पे लग रहा है, तो और तो कोई फोर्स है नहीं, तो सिर्फ इस डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा नहीं, तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं, तो 0, ठीक है। और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे के डायरेक्शन को हमने माइनस ले लिया, तो -g, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, ay का मतलब है एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, वो क्या है, -g। तो बेटा ये सारी चीजों को हमने एक एक करके समझ लिया है। अब इसका हम यूज करेंगे एच मैक्स निकालने में, इसका यूज करेंगे हम रेंज फाइंड करने में, इसका यूज करेंगे हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने में, इसका यूज करेंगे हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी निकालने में, राइट। एक बार फिर से बता दूं, एच मैक्सिमम क्या होता है कि कितना मैक्सिमम हाइट गया, ये आप देख रहे हैं एच मैक्सिमम है, सी हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस इक्वेशन में सी जो है दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट है, और ये कितना ऊपर गया है वो एच मैक्सिमम है, राइट, दैट इज एच मैक्सिमम, ठीक है ना। और यहाँ पर रेंज क्या है, रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ए से बी तक, दिस इज रेंज। और यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट है, ए से बी तक जाने में कितना टाइम लगा है। और फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ये क्या होता है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की, ये जो पाथ है, ये जो डॉटेड डॉटेड करके ये जो पाथ है, इसका इक्वेशन क्या होगा, राइट। तो ये सारी चीज हम फाइंड करेंगे, और उसको करने के लिए क्या चाहिए हमें, ये चाहिए, ये ux चाहिए, uy चाहिए, ax चाहिए, ay चाहिए, ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं थोड़ा आगे, देखिए पॉइंट ए तो पता था, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, बी जहां पर फाइनली ग्राउंड को हिट कर रहा है, ठीक है, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, ठीक। यहाँ पर सी हाईएस्ट पॉइंट था, सी के ठीक नीचे हमने एक पॉइंट मान लिया डी, ठीक है, आगे के डिस्कशन को समझने के लिए। यहाँ ए से बी जो ए से सी जो जा रहा है, इसको हम कह रहे हैं एसेंट। एसेंट का मतलब ये ऊपर उठना, एसेंट चढ़ाव। और सी से बी को हम क्या
कह रहे हैं डिसेंट, मतलब चढ़ाव उतार, ठीक है ना। ये एसेंट है, ये डिसेंट है, ठीक है। ए से सी तक बॉल ऊपर जा रहा है और सी से बी तक नीचे आ रहा है। तो यहाँ पर एक बात समझिएगा कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये बिल्कुल याद रखिएगा। और यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी ही एक फोर्स माना है, ठीक है। एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी। एयर नहीं है, एयर रेसिस्टेंस नहीं है, हवा नहीं है, ठीक है। रियल लाइफ में एयर है बट यहाँ पे एयर नहीं है, वैक्यूम है, ठीक है, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल टी लिखते हैं हम लोग, कैपिटल टी क्या होता है, टोटल टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको हम क्या कह सकते हैं, 2 इंटू टी, टाइम ऑफ एसेंट का डबल, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं आगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा। लेट अस सी। यहाँ पर बेटा एक चीज समझना कि Vy इज इक्वल टू 0 एट सी। ये सी हाईएस्ट पॉइंट है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। एक बार फिर से लेट अस सी। यहाँ पर जो सी पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, सीधी सी बात है, इसको याद रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये सिंपल क्लास 9 का इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम लगा रहे हैं कहां से कहां तक, a से लेके c तक। ये a है हमारा और a से c तक हम इस इक्वेशन को लगा रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, y डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए ये a से c तक लगा रहे हैं हम ये इक्वेशन को, और किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं, y डायरेक्शन में। तो हमने लिख दिया vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। टाइम का तो कोई डायरेक्शन है नहीं, है ना, हम लोग ऐसा कुछ स्पेशल फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर टी ही रहेगा, ठीक है। तो vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी, ठीक। vy क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0, uy तो एज इट इज है, ay का वैल्यू माइनस जी है, हमने देखा था, ओके। और फिर यहाँ पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, uy अपॉन जी, ठीक है। इसको हम इस तरफ ले आएंगे और t का वैल्यू हो जाएगा uy अपॉन जी। अब टोटल टाइम चाहिए हमें, टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या हो रहा था, ट्वाइस हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अगर हम चाहें तो ui का वैल्यू रख सकते हैं, राइट। आप देखो यहाँ पे अगर हम ui का वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा अपॉन जी। और हमें यही वैल्यू याद रखना है, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका वैल्यू आप ये याद रख सकते हो या फिर इसका वैल्यू ये याद रख सकते हो। और जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेरिवेशन है, या फिर आप कह लो कि सर कैसे इसको समझें, तो एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो टाइम ऑफ एसेंट होगा यानी कि ए से सी तक, और जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा यानी सी से बी तक, दोनों कैसा होगा, इक्वल होगा। तो टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो यहाँ टाइम आया इसका डबल कर दिया, राइट। और एक बार फिर से याद रखना कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा, 0। देखिए यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं मैक्सिमम हाइट की। जो मैक्सिमम हाइट है वो क्या है, डी से सी तक ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हुआ है वो ग्राउंड से कितना मैक्सिमम ऊपर जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट तो सी था, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, डी सी। डी इसके ठीक नीचे का पॉइंट है ग्राउंड पे। तो यहाँ पर डी सी का जो लेंथ है, जो हाइट है, उसको हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए यहाँ हमने अप्लाई कर दिया ये वाला इक्वेशन जो कि आप क्लास 9th में पढ़ चुके थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो इक्वेशन है बहुत ही सिंपल है, इसे हमने अप्लाई किया है y डायरेक्शन में। तो y डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज है उसको हम पुट करते हैं वन बाय वन। यहाँ देखिए a से c तक हम इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy। sy का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ay का मतलब होगा एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, और ui का मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, ठीक है। और vy का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो हमें पता है कि c पॉइंट पे vy इज इक्वल टू 0 एट c पॉइंट पे जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर ay का वैल्यू जो है हमें पता है दैट इज माइनस जी, तो हमने वैल्यू पुट कर दिया। जो sy होगा यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज इनफैक्ट h मैक्सिमम, तो हमने इसको h मैक्सिमम लिख दिया है, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन में आप देखो कि ये तो 0 हो गया है, तो यहाँ h मैक्सिमम चाहिए, तो ये uy स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ वैल्यू आपको पता है uy का वैल्यू u साइन थीटा, क्योंकि
can put the value of ui, that is u sin theta, and you can get the result, and it is very simple. I hope you can understand this. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगला पॉइंट रहेगा रेंज. रेंज को हम डिनोट कर रहे हैं कैपिटल आर से. आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट ए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और बी पॉइंट पे फाइनली हिट करता है ग्राउंड पे. तो यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रहेगा, जिसको कि हम रेंज कह सकते हैं. कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं आप इसको, और इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है. एक बार फिर से रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ए से बी पॉइंट तक हमने इक्वेशन लगाया है, जो कि एक बार फिर से बोल दूं, क्लास 9th में ही आपने देखा होगा. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो कि हमने ए से बी तक लगा दिया है. किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में. यहाँ पर अगर हम वैल्यूज लिखते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ये s के जगह पर एस एक्स हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन. यहाँ पर u के जगह पर आप ux लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन. टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है x या y, तो आप उसे एज इट इज t ही लिखेंगे. उसके बाद यहाँ पर a को आपने ax लिख दिया, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. तो फाइनली एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यहाँ से आपने a से b तक जो है इक्वेशन लगा दिया है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एक्स डायरेक्शन में. और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से कि वैल्यूज अगर हम देखें तो ये जो ax होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है. ये वाला पार्ट जीरो हो गया. अब यहाँ पर हमने वैल्यू देखा, a से p तक जो टाइम लगता है वो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट. तो हमने कैपिटल T लिख दिया है. ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है इसका वैल्यू क्या होगा, अगर आपको याद होगा तो ये 2u/g. ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का ये वैल्यू हो गया. समझ में आ रहा है आपको, कैपिटल T का वैल्यू हो जाएगा 2u/g, और ux तो पहले से है. तो रेंज का जो वैल्यू है, रेंज का जो, देखिए यहाँ पे रेंज का जो वैल्यू है एक बार फिर से समझ लें. हमने ux इंटू कैपिटल T लिखा था जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, और उसका हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दिया है. ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करने के बाद इसको आप क्लियरली कह सकते हैं कि सर ये जो रेंज होगा ये 2ux/uy/g हो जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल है ना. वैल्यू एक बार फिर से सोचे कि ux क्या था. सोचिए एक बार, ux क्या था, u cos थीटा था, और uy क्या था, u sin थीटा था. तो यहाँ पर आप देखिए हमने रेंज को एक बार फिर से इस तरीके से लिख दिया है, sin थीटा cos थीटा में. और यहाँ पर हम चाहें तो इसको ये u और u को मल्टीप्लाई करके u स्क्वायर लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा. तो बेटा याद रखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी होता है जो कि होता है sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा. और यहाँ पे 2 sin थीटा cos थीटा की जगह पर हमने क्या लिख दिया है, sin 2 थीटा. एग्जाम्पल देखिए, जैसे लेट सपोज कि आप यहाँ पर लिखते हैं कि sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री को लिख सकते हैं 2 sin 30 डिग्री और cos 30 डिग्री, है ना. तो इस तरीके से देखिए कि आप यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है इसके जगह पर आप लिख सकते हैं sin 2 थीटा. और ये जो रेंज का फॉर्मूला है जो कि आपके सामने है, बहुत ही इजी है, और याद रखिएगा u² sin 2 थीटा अपॉन g, ये रेंज का वैल्यू है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे. इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो है ये अगला पॉइंट रहेगा. ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या होता है, पाथ. ए से बी तक जो जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल, तो जो पाथ होगा ये डॉटेड 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 मैंने शो किया है. ये जो पाथ है स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, ये समझ में आ रहा है सबको, ये पाथ स्ट्रेट लाइन नहीं है. ये पाथ कैसा है, एक सर्कल है, एक सर्कल का हिस्सा है, एक एलिप्स है, एक हाइपरबोला है. कैसा है ये पाथ, इसको समझने के लिए हम ना इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बनाते हैं. एक इक्वेशन लिखेंगे और उस इक्वेशन में सिर्फ x होगा और y होगा. समझते हैं कैसे. अगर हम a से b तक x डायरेक्शन में ये फॉर्मूला लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला x डायरेक्शन में लगाते हैं, तो ऐसे लिखेंगे, ये एक जनरल फॉर्म है. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को x डायरेक्शन में लिखेंगे तो जनरली ऐसे लिख सकते हैं. sx के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x. sx के जगह पर हमने लिख दिया x, और ये ax तो जीरो होता है, सबको पता है. ax का वैल्यू जीरो है क्योंकि x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है. फोर्स इसमें किस डायरेक्शन में, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में. तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. और यहाँ से अगर हम टाइम का वैल्यू लिखें तो टाइम को हम लिख सकते हैं x अपॉन यू एक्स. दिस टाइम, ये जो टाइम है इसको हम लिख सकते हैं s अपॉन यू एक्स. ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं, लेकिन अब की बार y डायरेक्शन में. ठीक है, अब की बार y डायरेक्शन में लिख रहे हैं. देखिए
SY इज इक्वल टू UY t प्लस हाफ AY t स्क्वायर। यहाँ पर ये जो SY है उसको हमने Y लिख दिया, राइट। और यहाँ पर टाइम के जगह पर आप देखिए ये वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। टाइम का ये वाला वैल्यू हमने पुट कर दिया x बाई ux, AY का वैल्यू -g है तो यहाँ पर पुट कर दिया। तो ओवरऑल हम इसी वाले इक्वेशन को थोड़ा और समझते हैं। यहाँ पर x को हमने एक साथ ला करके फिर यहाँ पे UY बाई ux लिख दिया है और बेसिकली ये सेम है। याद कीजिएगा कि UY को हम क्या लिख सकते हैं, U sin थीटा, और UX को लिख सकते हैं U cos थीटा। साइन बाई कॉस टैन हो जाएगा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आया, ये वाला एक्सप्रेशन है y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस g बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और ये जो इक्वेशन है यही इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है। आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसे याद करेंगे तो शायद आप इसे भूल भी सकते हैं, पर किस तरीके से हमने डिराइव किया है उसको समझ लीजिए तो शायद आपको याद रहेगा, है ना। अब इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसका एक अदर फॉर्म है जो कि बिल्कुल यही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया गया है। उसको याद रखिएगा, बड़े काम का चीज है। यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। इसी इक्वेशन को जो आप थोड़ा रीअरेंज करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो y का वैल्यू है, ये जो हमने लिखा है, ये y तो ऐसी है। जो राइट साइड वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा पोर्शन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। एक्स टैन थीटा कॉमन लिया है, एक्स टैन थीटा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स बाई आर लिख दिया, राइट। एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है बेटा। तो ये वाला इक्वेशन याद रखिए, ये बड़ा सिंपल सा है और ये याद रखना भी आसान है। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये भी है, ये भी है। इसे याद रखना थोड़ा टफ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इससे याद रखिएगा। एक बार फिर से y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा कॉमन ले लिया और इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, ठीक है। इसको याद रखिएगा और इसके ऊपर एक सवाल करते हैं, अभी करते हैं हम सवाल, मजा आ जाएगा आपको। लेट अस सी। देखो बेटा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, समझते हैं इसको। न्यूमेरिकल है क्या, क्वेश्चन क्या है और फिर इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब तक जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व कर सकते हैं यूं। लेट अस सी। एक रियल लाइफ सिचुएशन है, आप यहाँ पे खड़े हो लेट सपोज, और ये एक वॉल है, एक दीवार है, और आपने एक बॉल को फेंका। उस बॉल को आपने किस वेलोसिटी के साथ फेंका आपको नहीं पता, आपने बस बॉल को ऐसे फेंक दिया। और हुआ क्या, ये जो वॉल है इस दीवार को ऐसे क्रॉस करते हुए बॉल जाके दीवार से कुछ दूर उस तरफ जाके गिर गया। आपको बस इतना पता है कि आपने बॉल को 60 डिग्री एंगल पे फेंका है और दीवार से आप इधर है 4 मीटर और बॉल जाके गिरा है दीवार से उस तरफ 8 मीटर। एक बार फिर से समझिएगा, एक रियल लाइफ का सिचुएशन है, ठीक है। एक दीवार है, आपको नहीं पता कि हाइट कितनी है और आपने किस वेलोसिटी से फेंका इस बॉल को आपको ये भी नहीं पता है। आपने क्या किया, किसी वेलोसिटी के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए फेंका और यहाँ पर दीवार से आप उस टाइम 4 मीटर लेफ्ट साइड थे और जब बॉल जाके ग्राउंड पे वापस गिरा तो वो बॉल दीवार से 8 मीटर उस तरफ था। आप डायग्राम में समझ सकते हैं। यहाँ पर इस हाइट ऑफ वॉल को फाइंड करना है, दीवार की हाइट क्या है। तो देखिए बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर u का वैल्यू गिवन नहीं है, u इज नॉट गिवन, u हमें नहीं पता है। तो आप क्या ऐसा इक्वेशन लगाएंगे जिससे कि ये बनेगा। तो हमने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ये होता है, y इज इक्वल टू एक्स टैन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर। याद कीजिएगा, अगर इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन a माना जाए और इसको b यानी कि फाइनली जहां पे मिला है तो ये हो गया a और ये हो गया b, और ए बी का जो आप देखिएगा टोटल जो ए बी का लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 12, जो कि रेंज हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा आप समझिए कि यहाँ पर अगर इसको हमने ओरिजिन मान लिया, ये जो एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हमने ओरिजिन मान लिया 0,0, तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 4, y, ठीक है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 4, y, यानी कि ये जो 4 है ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। और ये पॉइंट जो है इसी ट्रैजेक्टरी का एक हिस्सा है। ये पॉइंट जो है, ये जो पॉइंट 4, y, ये इसको हमने p कह दिया। ये जो पॉइंट p है ये इसी ट्रैजेक्टरी यानी कि ये जो पाथ है, ये जो आप पाथ देख रहे हो जो डॉटेड डॉटेड मैंने बना दिया, ये जो पाथ है इसी पाथ का एक हिस्सा है ये पॉइंट p। तो इस पॉइंट p को इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को सेटिस्फाई करना होगा, राइट। अब यहाँ पर इस पॉइंट को हमने कह दिया 4, y, तो यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 और y कोऑर्डिनेट y है, जो कि हमें फाइंड करना है। तो लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x जो कि 4 है यहाँ पे, tan थीटा 60 डिग्री, यहाँ पे पुट द वैल्यू tan 60 डिग्री, सॉरी tan 60 डिग्री √3 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 है, r का वैल्यू 12 है, वैल्यू पुट किया, ये 4√3 और ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3, तो जो कि 2/3 हो जाएगा। सॉल्व करते ये वैल्यू हो जाएगा 8/√3, ठीक है। तो बेटा ये जो है एक बहुत ही सिंपल सवाल था, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपका लेक्चर सक्सेसफुल है, ठीक है।
और इसी के साथ ही अब तक के लिए जो भी मैंने पढ़ा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यही था। और एक बार फिर से लेक्चर को देखिएगा, कोई डाउट है तो ज़रूर बताइएगा। टिल देन, गुड लक।